गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रभा और आज की मेरी टॉपिक है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में सिंगल सेटिंग और मल्टीपल सेटिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम तभी एडवाइस करते हैं जब हमारी दांतों में कैविटी जो है वो डीप चली जाती है। तो जब डीप चली जाती है रूट कैनाल हम एडवाइस करते हैं। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होती है, हम पल्प जो है इन्फेक्टेड पल्प और जो इन्फ्लेम्ड पल्प है उसे रिमूव करते हैं। तो जो हम इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड पल्प है इसे जब हम रिमूव करते हैं तो इसमें हम सिंगल सेटिंग भी ले सकते हैं और मल्टीपल सेटिंग्स भी ले सकते हैं। तो वो क्यों और किस लिए लेते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सी फ्रेंड्स, जब कोई क्रॉनिक और लॉन्ग स्टैंडिंग लीशन है, जैसे कि बहुत दिनों से पुराना या फिर काफ़ी टाइम से आपके दांतों में इन्फेक्शन रह रहा है, पल्स एक्यूमुलेशन है या फिर स्वेलिंग है, तो इन केसेस में हमें मल्टीपल सिटिंग्स लेनी पड़ती है। इसलिए लेनी पड़ती है ताकि जो पल्स है आपका वो अच्छी तरह ड्रेन हो सके। और इन केस ऑफ एक्सटेंसिव डिके, देखिए एक्सटेंसिव डिके का मतलब होता है जो हमारा दांत है वो एक्चुअली कैविटी की वजह से ही जो है ख़राब हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर कर चुका है। तो एक्सटेंसिव डिके के केस में भी हम मल्टीपल सिटिंग्स ही एडवाइस करते हैं। देन अगर दांतों में फ्रैक्चर्स है और डिफरेंटली है, मतलब कई दांतों में फ्रैक्चर्स है ड्यू टू ट्रॉमा और एक्सीडेंट, उन केसेस में भी हम मल्टीपल सिटिंग्स ही प्रेफर करते हैं। देन मैं आपको बता दूं, कभी कभार ऐसा होता है कि दांतों में मोबिलिटी हो या फिर फॉर्केशन इन्वॉल्वमेंट हो, तो इन केसेस में भी हम मल्टीपल सिटिंग्स ही पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप मल्टीपल सिटिंग्स ले जाओ, आपके लिए यही बेनिफिशियल है। देन मैं आपको बता दूं, मल्टीपल सिटिंग्स इन केसेस में भी हम प्रेफर करते हैं जिन केसेस में जो दांत है हमारे वो काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फेक्टेड है, इन्फ्लेम्ड है और जो है रेपिटेडली एक ही दांतों में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और पल्स भी बार बार आ रहे हैं। तो इन केसेस में भी हम मल्टीपल सिटिंग्स को प्रेफर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो मल्टीपल सिटिंग्स है वो इसलिए हम करते हैं ताकि जो हमारा रूट कैनाल है और जो हम क्लीन कर रहे होते हैं, शेव कर रहे होते हैं, उसमें कुछ दिनों तक मेडिसिन दे करके उसे छोड़ दे ताकि वहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसका जो ग्रोथ है वो कम हो जाए और नेक्स्ट विजिट में जब आप आओ तो आप खुद ही बेटर फील करो, आपका पेन भी और डिस्कम्फर्ट भी पहले से अच्छा हो जाए और मतलब जो आपका पल्स वगैरह है वो भी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। तो ये क्लीनिंग एंड शेपिंग से पहले जो हम मेडिकेमेंट डालते हैं, यही चीज़ मल्टीपल सेटिंग्स में की जाती है कि क्लीनिंग और शेपिंग जो हम रूट कैनाल की करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे पहले हम किसी तरह की मेडिकेमेंट डाल दें, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड डाल दें या फिर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल डाल दें। तो ये चीज़ें डालकर हम क्या करते हैं, एक तरह की ड्रेसिंग देते हैं रूट कैनाल की। तो मल्टीपल सिटिंग्स में यही की जाती है और आपके इन्फेक्शन और आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए ये चीज़ें की जाती है। देन मैं आपको बता दूं, जो सिंगल सिटिंग होती है उसमें कोई भी ऐसा क्रॉनिक लीजन नहीं होता है। जैसे दांत में ऑल ऑफ अ सडन हमें कैविटी हुई और कैविटी की वजह से सडनली ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है और जो पेन है वो बिल्कुल भी नहीं, अब ये हॉट और कोल्ड सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं कि इमीडिएट सिंगल सिटिंग में आरसीटी कंप्लीट कर देते हैं। और आरसीटी जब कंप्लीट करते हैं सिंगल सिटिंग में तो इसका ये मतलब होता है कि एक ही दिन में हम दांतों की क्लीनिंग और शेपिंग कर रहे हैं और जो इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड पल्प है उसे रिमूव कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम सिंगल डे एक ही दिन में करते हैं तो इसे हम सिंगल सिटिंग आरसीटी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये बता दूं कि सिंगल सिटिंग आरसीटी और मल्टीपल सिटिंग आरसीटी में डिफरेंस यही है कि ये आपके चीज़ों को आसान करने के लिए बनाई गई है और ये आपके कंफर्ट के हिसाब से ही बनाई गई है। आप ये बिल्कुल ना समझें कि जो हमारा दांत है अगर हम मल्टीपल सिटिंग्स में जाएंगे तो बार बार जाना होगा और या फिर सिंगल सिटिंग में जाएंगे तो पता नहीं अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल जो है हम एडवांस डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस करते हैं
और जो हमारी रोटरी इंस्ट्रूमेंट है और जो एंडोडोंटिस्ट है और या फिर जो एक्सपर्ट हमारे डेंटिस्ट हैं, वो प्रेफर करते हैं रोटरी इंस्ट्रूमेंट ही, और रोटरी इंस्ट्रूमेंट से ही आरसीटी की जाती है। और ये एक ही दिन में आपकी जो पल्पल टिश्यू है जो कि इन्फेक्टेड है, इन्फ्लेम्ड है, और क्लीनिंग और शेपिंग और जो ऑब्जर्वेशन है वो एक ही दिन में कर दी जाती है। फिर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी इस तरह की डाउट है कि अगर मैं सिंगल सिटिंग जाता हूँ या फिर मल्टीपल सिटिंग जाता हूँ तो इसका कोई ड्रॉबैक है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रॉबैक ऐसे कुछ नहीं होता। जो हमारा कन्वेंशनल टेक्निक था जिसमें हम फाइल यूज़ करते थे, तो उसमें पेशेंट को बार-बार आना होता था, क्योंकि माउथ ओपनिंग जो है पेशेंट जो है वो इतनी देर तक अपनी माउथ ओपनिंग नहीं रख सकते हैं। बट जो एडवांस डेंटिस्ट्री है, जो हम रोटरी इंस्ट्रूमेंट से आरसीटी करते हैं, एंडोमोटर से करते हैं, उसमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीपल विजिट्स की, अगर अनलेस एंड अनटिल आपका इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो, या फिर आपका कोई क्रॉनिक लीजन ना हो, या फिर आपका कोई फ्रैक्चर, ट्रॉमा, एक्सीडेंट का केस ना हो। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल आप अपने आपके डेंटिस्ट जैसा भी सजेस्ट करते हैं, अगर वो सजेस्ट करते हैं सिंगल सिटिंग के लिए तो आप सिंगल सिटिंग कराएं, और अगर वो सजेस्ट करते हैं मल्टीपल सिटिंग के लिए तो आप मल्टीपल सिटिंग कराएं, क्योंकि वो दांतों का कंडीशन चेक करके ही बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। और जो भी आपके लिए बेस्ट होगा आप वही जाओ, आपके लिए वही अच्छा है, क्योंकि आफ्टर आरसीटी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आरसीटी का मतलब यही है कि वंस आप आरसीटी करा लो तो उसके बाद आपको आपके दांतों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मल्टीपल सेटिंग और सिंगल सेटिंग कब और किस लिए की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।